बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में गाज़ियों के सरदार हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस और उसके गिरद घूमते पानी की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो पानी कहाँ से आया? पानी क्यों हज़रत अब्बास की कब्र के गिरद चक्कर लगाता है? क्या तारीख़ी हवालों में इस पानी का कोई ज़िक्र मौजूद है? ये पानी अगर इतने सालों से खड़ा है तो इसमें बदबू पैदा क्यों नहीं होती? क्यों पानी कम या ख़त्म नहीं होता है? इन सब सवालों के जवाबात के लिए हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। बात शुरू करते हैं अराक के पानी से, जहां पर नमकीन और खारे पानी के अलावा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस हाल में हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पर मीठे पानी का होना साइंसदानों के लिए इंतहाई परेशानी की बात है। लोग तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर ये खुश जायका और साफ़ पानी कहाँ से आ रहा है, क्यों इसकी रंगत और जायका नहीं बदलता। आइए आपको बताते चलें कि हज़रत अब्बास हज़रत अली शेर खुदा और दूसरी ज़ौजा उम्मुल बनीन के फ़र्जंद हैं। 61 हिजरी में करबला में अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म पर आप पानी लेने के लिए अलकमा नहर पर गए और बड़ी बहादुरी से नहर से पानी भरा, लेकिन वहाँ पर उमर बिन साद के सिपाहियों ने इन्हें शहीद कर दिया। आपको उसी मकाम पर दफन कर दिया गया जहाँ शहादत हुई। फिर वहाँ ही हरमे हज़रत अब्बास तामीर किया गया। कहा जाता है कि वही पानी जो आप नहर अलकमा से लेने गए थे लेकिन खैमों तक ना पहुँचा सके, आप भी उसी निस्बत से पानी आपके रोज़े में मौजूद रहता है। करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्ज़ा करने के बाद अपने आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा पानी खुद ही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास चल कर आ गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका सरदाब के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। हज़रत अब्बास के रोज़ा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहां इनकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी हिजरी में तामीर किया गया था। सरदाब की दीवारें इंतहाई मोटी और चौड़ी बनाई गई हैं। इसमें बहुत सी गैलरियां और तंग रास्ते हैं। इसके तकरीबन दरमियान में ज़मीन में एक लोहा का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा इसी रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है और 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू होता है। सरदाब वाली गैलरी में बाज़ जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की दीवार, जो कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब नमा ताक बने हुए हैं। बाद में इनके सामने दीवार बनाकर इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को ख़त्म करके नई दीवार बनाई गई है और इस दीवार में सुराख रखे गए हैं और संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी में मज़ीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई है। संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही लगाया गया था। सरदाब में बने हुए मेहराब नमा ताकूतों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हज़रत शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 साल है, वो पिछले 36 साल से हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ख़ादमे आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोज़ाता अबुल फ़ज़ल में लिखते हैं कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत बहता था, यानी एक तरफ से आकर दूसरी तरफ निकल जाता था और 400 साल तक ऐसे ही रहा। इसके बाद पानी ठहर सा गया और कभी कभी हरकत करता है। ना पता चलता है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास की ही ज़मीन से मुसलसल निकलता रहता है।
پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھیں تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ حلیم مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، لیکن ان کا مقصد پانی کا ہی معائنہ کرنا ہے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب تک وہ ٹیم انگلستان واپس نہیں چلی گئی تب تک پانی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا اور پھر ایک دن دوبارہ نمودار ہو گیا۔ لیکن اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح برقرار رکھے ہوئے ہے جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ زیادہ۔ شیخ حلیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینہ سے زیادہ اگر پڑا رہے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن۔ نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازم ہے، وہ برحق بھی ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب عطا فرما۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کے آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب عطا فرما۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔